नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्वांटम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। देखो, हम क्लासिकल मैकेनिक्स में हम हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में पढ़ते थे और वो भी कौन से कंडीशन में पढ़ते थे? सिंपल पेंडुलम वाली जैसे कंडीशन में पढ़ते थे, है ना। डैम्प्ड वाली कंडीशन में हम अलग से पढ़ते हैं, लेकिन हम यहाँ पर केवल एक ही केस चूज करेंगे। वो क्या है? सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है। वो भी किस थ्योरी से सॉल्व करेंगे? क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी से सॉल्व करेंगे। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए एग्जैक्टली अपन सिंपल डायग्राम ये बनाते हैं हमेशा हम लोग। इसमें क्या है? ये आपका कोई पोटेंशियल है जो एक हाइट पकड़ रहा है, यहां उसकी एनर्जी है और वो इसके अंदर जो क्या है वो ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, उसका जो पोटेंशियल होता है वो किस प्रकार लिखा जाता है? वो इस प्रकार लिखा जाता है Vx, यानी कि अगर वो x डायरेक्शन, ये वन डायमेंशन में अगर वो ऑसिलेट कर रहा है तो वो क्या लिखा जाएगा? Vx लिखा जाएगा। वो क्या होता है? 1/2 kx² होता है। अब यहां पे क्या होगा? देखो कि हमें उसे क्वांटम मैकेनिक्स से सॉल्व करना है। क्वांटम मैकेनिक्स से सॉल्व करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? कि हमें श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है। ये रही हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन। उस इक्वेशन में हमें किसकी जरूरत है? पोटेंशियल की आवश्यकता है। इस पोटेंशियल को आप यहां पे सीधा पुट करोगे, लेकिन आप नोटिस करोगे इस पोटेंशियल में कांस्टेंट k आ रहा है ना। ये असल में क्या होता है? अगर आप वो स्प्रिंग वाला केस लेते हो तो वो क्या होता है? आपका स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। इस k को हम किसी दूसरे कंपोनेंट्स में क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे, जिसका मेजरमेंट्स हम कर सकते हैं। सिमिलर देखो, यहां मैंने ये वाली इक्वेशन लिखी। इस पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, मैंने क्या किया? सिंपल एक फॉर्मूला यूज किया, फोर्स वाला, है ना। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है माइनस डिफरेंशियल, मतलब अवकलन करना है किसका? आपका पोटेंशियल का आपको अवकलन करना है। अगर आप ये फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई करोगे अगर, तो आपको ये कंडीशन प्राप्त होगी, F = -kx, जो कि एग्जैक्टली आपका क्या होता है? आप जब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर सॉल्व करते हो तो इसको आप क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या कहते हो, है ना? आप इसे रीस्टोरिंग फोर्स कहते हो ना, प्रत्यानयन बल कहते हो इसे आप। और ये कई बार ये हुक्स का लॉ भी कहलाता है कई बार, है ना। तो इस F को सिंपली मैंने यहां पर F को क्या लिखते हैं? ma लिखते हैं, और xa क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। उसको आप विस्थापन में या फिर जो आपका डिस्प्लेसमेंट उसको कैसे लिखते हो? उसका डबल डिफरेंशियल लिखते हो आप। सिंपल मैंने ma को यहाँ पे डिस्टेंस के फॉर्म में डबल डिफरेंशियल लिख लिया है। kx सिमिलर ऐसा है। इस इक्वेशन को मैंने फॉरवर्ड किया है। आप देखो, मैंने ज़्यादा चेंजमेंट नहीं किया है। m जो मेरा था मास था, उसको मैंने उसके जो है वो न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में सेंड कर दिया मैंने, और ये मेरी इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन में देखो k/m को मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया ओमेगा² में। ओमेगा आपकी क्या है? इसको जो कोणीय जो आवर्ती है, यानी कि जो आपका एंगुलर आपकी फ्रिक्वेंसी होगी। यहाँ से देखो मुझे k की वैल्यू फाइंड आउट होती है। वो क्या फाइंड आउट होती है? k = m × ओमेगा² फाइंड आउट होती है। और ये जो इक्वेशन है वो किसकी है? सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन होती है। अब देखो, इस इक्वेशन में जो पोटेंशियल चाहिए था मुझे वो फाइंड हो गया। मुझे k की वैल्यू फाइंड हो गई, मेरा पोटेंशियल मुझे मिल गया। देखो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जो सिंपल जो आपके श्रोडिंगर वाली है, सिमिलर लिखी हुई है। बस मैंने पोटेंशियल पुट कर दिया 1/2 k की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? m.ओमेगा², और आपका ये x² आपका हूबहू रह गया, और सिंपल आपकी वो श्रोडिंगर इक्वेशन हो गई। यहां देखो मैंने क्या किया? बस वो जो E एनर्जी का जो टर्म था, इस एनर्जी को टर्म को मैंने इस तरफ लिया, आपके किधर? आपके लेफ्ट साइड में लिया मैंने, और जो आपका राइट साइड आपका उसे 0 के इक्विवेलेंट कर दिया। यहां आप नोटिस करोगे इस जो आपका कंपोनेंट जो आपका ये है, इसे मैंने एग्जैक्टली नीचे भी सेंड किया है ना। जब मैं इसको नीचे सेंड करूंगा तो क्या होगा? 2m तो ऊपर आ जाएगा, h² क्या होगा? नीचे आ जाएगा। ये कंपोनेंट जब नीचे जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा? इस टर्म को ये माइनस में करेगा, है ना। वो टर्म देखो अंदर आ गया माइनस आपका, और जो एनर्जी वाला टर्म इधर आएगा वो माइनस में आएगा, वो इस माइनस से प्लस हो जाएगा। आप इसको वर्कआउट करना, हमने कई बार इसको इस प्रकार से सॉल्व किया है। ये हमारी एक नई डिफरेंशियल श्रोडिंगर इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन के अंदर हम कुछ एज्यूप्शन लेंगे, क्योंकि ये एग्जैक्टली क्या है? वो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना आपकी। उसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया? एक एज्यूप्शन लिया कि ये जो कंपोनेंट है हमारा क्या है? √m ओमेगा h जो है, ये कोई कांस्टेंट है, डॉट में x हो, इस क्वांटिटी को आप y मान लीजिए, है ना। अपन जब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तब हम कई बार इंटरनल कंपोनेंट्स में चेंजमेंट करते हैं, कई बार सिमिलर चेंजमेंट यहाँ किया गया है। और यहाँ पर ये जो कांस्टेंट की जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है वो असल में क्या है? आपका अल्फा कहलाएगा, ठीक है। तो देखो इधर इस y को आप रिप्लेस कर रहे हो किस में?
यहाँ पर और किसकी जगह x की रिप्लेस कर रहे हो। तो यानी कि जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ एग्जैक्टली आपको ये y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो देखो सिंपली यहाँ तो आप x की जगह y की वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन डिफरेंशियल में आप डायरेक्टली इसे पुट नहीं कर सकते। डिफरेंशियल में हम देखो इसको सॉल्यूशन किस प्रकार करते हैं, मैं केवल इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है। आपका डी स्क्वायर अपॉन डेल्टा आपका एक्स स्क्वायर, इसको आप यूँ लिख सकते हो क्या, डी अपॉन डेल्टा एक्स और डी अपॉन आपका डेल्टा एक्स, है ना। कि इसका इसके साथ में एक बार और अवकलन हो रहा है। आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो, डी अपॉन डेल्टा वाई डॉट डेल्टा वाई डॉट डेल्टा एक्स। क्लियर है आपको, यानी कि डेल्टा वाई का मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली आप इससे जो आउटपुट आएगा उसको अंदर आप डिफरेंशियल करोगे आप, ठीक है। और इसको भी क्या लिख सकता हूं मैं, डी अपॉन डेल्टा वाई डॉट डेल्टा वाई अपॉन आपका डेल्टा एक्स। सिमिलर लिख सकता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स की वैल्यू मुझे अगर फाइंड आउट हो जाए अगर, तो इसे मैं सॉल्व कर सकता हूँ। वाई देखो ये है आपका, तो यहाँ पर देखो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स जो है वो असल में क्या होगा आपका, वो होगा आपका रूट एम आपका ओमेगा और आपका यहाँ पर एच क्रॉस हो जाएगा ना, रूट तो नीचे हो जाएगा और ये जो एक्स है वो डिफरेंशियल में हो जाएगा, ठीक है। वन टाइम डिफरेंशियल हो गया। इस वैल्यू को जो आप है यहाँ पे पुट करोगे अगर, तो आपको असल में किसकी वैल्यू फाइंड आउट होगी, किसकी वैल्यू फाइंड आउट होगी। देखो यहाँ पर डेल स्क्वायर डेल्टा एक्स स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा। देखो जैसे ये वैल्यू आप यहाँ रखोगे तो असल में ये वैल्यू कांस्टेंट है, यही वैल्यू आप यहाँ भी रखोगे जो असल में क्या है, कांस्टेंट है। और दोनों बार यहाँ पे ये वैल्यू रूट में आएगी, यहाँ भी वैल्यू क्या आएगी, रूट में आएगी। रूट को रूट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, स्क्वायर हो जाता है, इनकी ये रूट हट जाएगा। ये वैल्यू क्या आएगी आपके एम ओमेगा अपॉन आपका एच क्रॉस, ठीक है। और ये डबल डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू वाई स्क्वायर, ये हमारी जो है वो इक्वेशन आ जाती है। यानी कि हमारा जो डी बाई डेल्टा एक्स का डबल डिफरेंशियल है हमारा, ठीक है, वो असल में y की फॉर्म में इस प्रकार कन्वर्ट हो जाएगा कुछ कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होकर के। ये चीज जो है मैं एग्जैक्टली यहां पुट कर सकता हूं। तो मेरी सॉलिड इक्वेशन क्या बनेगी, देखो यहां पर देखो क्या करूंगा, m आपका ओमेगा अपॉन आपका h क्रॉस, ये आप दो बार जो है वो डिफरेंशियल है विथ रिस्पेक्ट टू वाई स्क्वायर। यहाँ पर आपका प्लस है वो ऐसा का ऐसा रहेगा आपका, यहाँ से आप 2m अपॉन आपका एच क्रॉस स्क्वायर ले सकते हैं। और यहाँ पर जो आपका एनर्जी है वो ठीक इस प्रकार ही रहेगा, -1/2 आपका एम ओमेगा स्क्वायर। और जो आपका x है आपको क्या लिखना है, x स्क्वायर लिखना है। आपको पता है कि x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, y अपॉन रूट एम ओमेगा अपॉन एच क्रॉस होगा। इसको आप सॉल्व करके देख लेना, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है। वो असल में क्या होगा, वो असल में होगा एच क्रॉस अपॉन आपका m और आपका ओमेगा, है ना। और ये हो जाएगा आपका सॉरी वाई स्क्वायर होगा, ये आपका वाई स्क्वायर हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा जो साई है ये असल में यहाँ पर हो जाएगा बराबर 0, है ना। आप इसको इस प्रकार बंद भी कर सकते हैं। याद रखना अब ये जो साई वेव फंक्शन है वो अब किस इक्वेशन के लिए, वाई के लिए है, ठीक है। यहाँ पर साई क्या था आपका, एक्स का कंपोनेंट था, लेकिन अब यहाँ पे किसका कंपोनेंट हो जाएगा, ये वाई का कंपोनेंट हो जाएगा। अब देखो जो हमारी इक्वेशन है इसको थोड़ा अपन और वर्कआउट कर लेते साथ में इसके, इसको मैं जस्ट डिनोमिनेटर में सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास क्या बचेगा, डी विथ रिस्पेक्ट टू वाई स्क्वायर प्लस आपका यहाँ पर 2m अपॉन आपका एच क्रॉस का स्क्वायर, ये जस्ट नीचे आएगा तो यहाँ पर क्या होगा आपका एच क्रॉस और आपका क्या हो जाएगा एम और आपका ओमेगा हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखो एनर्जी ई माइनस, यहाँ देखो 1/2 तो आपका रहेगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, एक ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा और आपका क्या बचेगा आपका ओमेगा आपका जो है वो h क्रॉस, है ना। ये आपकी वैल्यू बचेगी आपकी y स्क्वायर, ठीक है। कुछ अगर गलती होगी तो अपने को भी पता लग जाएगा कि अपना कंटिन्यू सॉल्व कर रहे हैं, है ना। अब देखो अगर आप इसको भी सॉल्व करोगे तो m से m कैंसिल हो जाएगा, एक ऐसे एक एच आपका कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। और क्या बचेगा, नीचे क्या बचेगा, h क्रॉस ओमेगा बचेगा। तो देखो इधर ये इक्वेशन हो जाएगी इस प्रकार, है ना, डेल्टा वाई स्क्वायर, है ना। और ये देखो इस कोष्टक से कंफ्यूज होता नहीं, कोष्टक यहाँ लग रहा है, ठीक है, मैं लगा नहीं रहा हूँ इसलिए, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा आपका, यहाँ बचेगा आपका 2 और m कैंसिल हो जाएगा, h क्रॉस नीचे बचेगा और आपका ओमेगा बचेगा, h क्रॉस और ओमेगा।
और कोष्टक में यहाँ पे ई होगा और यहाँ पर क्या बचेगा 1/2 h क्रॉस और आपका ओमेगा और आपका y का स्क्वायर और आपका ये साई बराबर आपका 0। अब देखो इधर ये टर्म जब अंदर जाएगा है ना, एक बार अपने को इक्वेशन और लिखनी पड़ेगी जो हमारी एक बार फाइनल इक्वेशन होगी हमारी। ये क्या होगा आपका 2/h क्रॉस ओमेगा जो है जब इसके अंदर एंटर होगा तो क्या हो जाएगा 2e/h क्रॉस ओमेगा हो जाएगा, जिसको देखो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर 2e/h क्रॉस ओमेगा मैंने क्या मान रखा है, लैम्बडा मान रखा है। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा मेरा लैम्बडा और यहाँ देखो जैसे ये एंटर होगा तो 1/2 से ये अप टू कैंसिल हो जाएगा आपका, h क्रॉस कैंसिल, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचेगा केवल आपका y स्क्वायर बचेगा और आपका यहाँ पर पूरा वही फंक्शन साई बाहर है ना। इधर वाले कोष्टक से कंफ्यूज मत होना, मैं लगा नहीं रहा हूँ, आपको मान के चलना है कि ये यहाँ पर कोष्टक है। ठीक है, अब देखो अगर मैं कुछ कंडीशन लगाता हूँ, कंडीशन क्या लगाता हूँ, असल में आपका y जो है असल में है क्या, यहाँ पर y असल में क्या है, y असल में कोई x का ही कोई कंपोनेंट, मतलब y के अंदर x इंक्लूड है। x असल में क्या है, वो असल में आपका वन डायमेंशनल एक डिस्प्लेसमेंट है, आपका विस्थापन है आपका। इसका मतलब y भी असल में क्या है, विस्थापन है। और लैम्बडा क्या है, वो एक एनर्जी का कंपोनेंट है। लैम्बडा क्या आपका एग्जैक्टली एनर्जी कंपोनेंट है। अगर आपका विस्थापन बहुत ज़्यादा हो, मतलब है ना, y जो है आपका, कंडीशन क्या लगाई आपने, जो आपका y है वो बहुत ज़्यादा हो अगर किससे, आपके लैम्बडा से, यानी कि विस्थापन जो है वो बहुत ज़्यादा हो अगर, तो उस कंडीशन में हमारी इक्वेशन जो है वो एक स्मॉल फॉर्म में और लिखी जा सकती है इस प्रकार से, आपका -y स्क्वायर और आपका जो है ये एग्जैक्टली आपका साई बाहर होगा बराबर 0। अब देखो ये हमारी जो इक्वेशन है ना वो एक तरह की होमोजेनियस इक्वेशन बन गई है ना। और होमोजेनियस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। मैं दोनों सॉल्यूशन 1 बाय 1 लिख देता हूँ। पहला सॉल्यूशन जो है वो ये पॉसिबल है, जिसे साई फर्स्ट कह सकते हैं, वो पॉसिबल है e की पावर y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई 2। और जो एक सॉल्यूशन है वो पॉसिबल है आपका साई सेकेंड बराबर e की पावर y स्क्वायर बाई 2। ये दो पॉसिबल सॉल्यूशन है हमारी इस वाली इक्वेशन के, और इसमें से कौन सा जो सॉल्यूशन है वो हमारे लिए उपयोगी होगा या हमारे काम आएगा, उसके लिए आप देख सकते हैं कि वेव फंक्शन की कंडीशन को ये रिजल्ट सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम चेक करते हैं। हम चेक क्या करेंगे कि आपका ये जो फंक्शन है वो किस पे निर्भर कर रहा है, केवल y पे निर्भर कर रहा है। y किस पे निर्भर कर रहा है, आपके डिस्प्लेसमेंट पे निर्भर कर रहा है, विस्थापन पे निर्भर कर रहा है। यानी कि अगर आपका जो y है आपका, अगर y आपका अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर इनफिनिट अनंत की ओर टेंड करता है अगर, तो हमारा जो पहला फंक्शन है जो हमारा है, जो साई फर्स्ट फंक्शन है, वो क्या करेगा, टेंड टू 0 करेगा। लेकिन हमारा जो साई टू फंक्शन है हमारा, ठीक है, जो हमारा सेकंड फंक्शन साई टू है, वो असल में क्या करेगा, अनंत की ओर टेंड करेगा। जो बल्कि आपके वेव फंक्शन की जो शर्त होती है वो क्या होती है कि आपका जो तरंग फलन है आपका, ये आपका वेव फंक्शन है, वो हमेशा जब उसकी वैल्यू y टेंड टू इन्फाइनिट होती है, यानी कि उस जो आपका जो वेव जो फंक्शन बना हुआ है आपका साई जो आपका है, उसमें जो भी फंक्शन है उसकी वैल्यू अगर इन्फिनिट को टेंड करती है तो वो वेव फंक्शन 0 को टेंड करना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। मतलब उसकी वैल्यू फिनिट होनी चाहिए, मतलब आपका जो साई है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, फिनिट होनी चाहिए। फिनिट के लिए आपका ये वाला जो सॉल्यूशन है वो एक्सेप्टेबल है, मतलब इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। सेकंड वाले को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये वाला जो है वो एक रियल सॉल्यूशन है। क्लियर हो गया आपको? तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमारा जो साई है असल में वो हमारा रियल सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन क्या होगा, e की पावर है ना, e की पावर माइनस y स्क्वायर और बाई 2, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। लेकिन यहाँ पर एक कांस्टेंट में और ऐड करूँगा जो कि हमारा एक फंक्शन होगा जिसे हम कहते हैं हर्मिट फंक्शन कहते हैं, ठीक है ना, या उसको कई बार आप हर्माइट फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। वो एग्जैक्टली इस प्रकार होगा h कोष्टक y। ये हर्माइट फंक्शन का जो मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया है वो किसी एक विशेष कंडीशन के लिए है। वो किस लिए मैंने किया है, ताकि जो हमारा वेव फंक्शन का जो रिजल्ट है ना वो वेरी नहीं करे। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया इसकी किसी विशेष वैल्यू के लिए वो जो साई है वो 0 हो जाए। अगर ऐसा हो जाएगा अगर, तो क्या होगा, वेव फंक्शन की जो कंडीशन है हमारी वो
फिट नहीं होगी, उसके लिए हमने यहाँ पर एक कांस्टेंट एज्यूम कर लिया है। और वो असल में जो h है वो असल में क्या है आपका, h जो आपका y है ये आपका जो हर्माइट है, ठीक है, हर्माइट फंक्शन है, हर्माइट फंक्शन है आपका। और इस हर्माइट फंक्शन का जो यूजेज है वो आपको मैं बताऊंगा इसका क्या यूज है असल में। अब देखो, अगर ये साई जो है अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो वो इसका भी सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्ट सॉल्यूशन होगा बाकायदा। तो अगर देखो आपको पता है कि अगर ये इसका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन ये है, तो पक्का ये इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा, संतुष्ट करेगा। तो इसका मतलब इस इक्वेशन को इसके अंदर पुट करके चेक करेंगे कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो हम क्या करेंगे, हमें साई जो है वो क्या चाहिए, वो यहां फिट करने के लिए मुझे साई का क्या करना पड़ेगा, 2 बार डिफरेंशियल करना पड़ेगा, विथ रेस्पेक्ट टू वाई करना पड़ेगा। तो देखो एग्जैक्टली अपने इसको यहां पर थोड़ा फिट बिठाते हैं, है ना, थोड़ा एक्चुअली लेंथी हो जाएगा पर अपन प्रयास करेंगे इसका, है ना। तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, देखो इस वेव फंक्शन जो साई है ना इसका 1 टाइम डिफरेंशियल करता हूं, है ना। जिसे कह सकता हूं मैं डेल्टा साई अपॉन डेल्टा वाई। अगर आप इसका 1 टाइम डिफरेंशियल करोगे तो देखो इस फंक्शन को आप एक बार नियत मान लीजिए, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल ऑफ h विथ रेस्पेक्ट टू y, है ना। देखो मैं h y नहीं लगा रहा हूँ ना हर्माइट फंक्शन के साथ, क्यों नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत लेंथी हो जाएगा और बहुत कंफ्यूजिंग क्रिएट होगा आगे जा करके। तो एक बार इसका डिफरेंशियल हो गया तो ये आपका क्या होगा, ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा, है ना। और सेकेंड टाइम क्या होगा, ये फंक्शन आपका ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा आपका h आपका, और इसका डिफरेंशियल होगा वापस वही हो जाएगा, इनकी e की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई आपका 2, इसका डिफरेंशियल हो गया। और इसके अंदर वाले का डिफरेंशियल क्या होगा, वो क्या होगा माइनस आपका, और वो क्या होगा आपका 1/2, और वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y, है ना। तो 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा एग्जैक्टली आपका इस प्रकार। यानी कि एक साई का 1 टाइम डिफरेंशियल होगा वो एग्जैक्टली इस प्रकार होगा। अपने को क्या चाहिए, अपने को तो सेकेंड टाइम डिफरेंशियल चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें सेकेंड टाइम डिफरेंशियल चाहिए। इस चीज पे आप हल्का सा गौर करना, मैं इस पूरे फंक्शन का 1 टाइम मोर एक बार और डिफरेंशियल करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू वाई। तो देखो पहले इसका डिफरेंशियल कर लेते हैं, तो ये क्या होगा स्क्वायर आपका h और डेल्टा वाई स्क्वायर। ये वाला टर्म इसके अंदर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, है ना। इस टर्म को देखो लास्ट में मैं कॉमन लूंगा, इसलिए इसको मैं अभी मैं शो नहीं कर रहा हूं, आपको मैं दिखा दूंगा लास्ट टाइम पे। और अगर आप बाद में क्या करोगे, इस फंक्शन को आप अगर ऐसा का ऐसा ही रखते हो अगर आप, है ना, ई एच अपॉन डेल्टा वाई, तो आप इसका डिफरेंशियल करोगे, इसका डिफरेंशियल करोगे तो वापस क्या होगा, यही फंक्शन वापस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये रिएटिंग फंक्शन होता है। और इसका जो डिफरेंशियल होगा वो क्या आएगा आपका, वो आएगा आपका -2y। ये एग्जैक्टली इसका ये आ जाएगा। और जो ये फंक्शन है ना इसको मैं बाहर कॉमन लेने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो यहां पर करूंगा तो क्या होगा, इस y को एक बार मैं कांस्टेंट मान लेता हूं और इस फंक्शन का क्या कर रहा हूं, 1 टाइम डिफरेंशियल कर रहा हूं। तो देखो ये फंक्शन एग्जैक्टली इसकी तरह है, सिमिलर है। तो इसका जो डिफरेंशियल हुआ वही क्या होगा, पूरा इसका डिफरेंशियल हो जाएगा। कंफ्यूज मत होना, आप तो अपने स्टेप बाय स्टेप करना, मैं थोड़े कुछ डायरेक्ट स्टेप्स जो है वो राइट डाउन कर रहा हूँ। ये इसका डिफरेंशियल इस प्रकार होगा ना, एक बार इसका डिफरेंशियल होगा, ठीक है, ये फंक्शन ऐसा कैसा रहेगा जिसे मैं बाहर लेने वाला हूँ, ठीक है। और दूसरी बार करोगे तो क्या होगा, ये एग्जैक्टली इस प्रकार होगा, एक बार ये होगा और आपका ये h हो जाएगा, है ना, और ये होगा। और तो ये जो होगा एग्जैक्टली उसको क्या करूंगा मैं बाहर लेने वाला हूं। फिर इसके बाद जब नेक्स्ट आप इसका डिफरेंशियल करोगे, अगर नेक्स्ट का पहले तो y बाहर लिया मैंने, इसका डिफरेंशियल किया, अब मैं क्या करूंगा, इसको ऐसा कैसा रखूंगा और y का डिफरेंशियल क्या होगा 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, देखो आपका माइनस है आपका, तो ये आपका -h हो जाएगा आपका। और यहां पर देखो ये पूरा जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूं का यूं लिख देता हूं, ठीक है, y²/2 ये मल्टीपल में रहेगा। ये जो क्वांटिटी पूरी अपने को फाइंड आउट हुई असल में किसकी बराबर फाइंड आउट हुई, डे ये वाले केवल आपका, ठीक है। और अपने को क्या करना, पूरा इक्वेशन लिखना पड़ेगा, यानी कि इसको मैं पूरा वापस लिख रहा हूं, ठीक है। यहां पर देखो क्या होगा आपका, ये आपका जो होगा, आप पार्शियल से इससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है, दोनों एक ही चीज है ना, लिखने में थोड़ा फर्क है मेरा हल्का सा, ठीक है। डेल्टा वाई स्क्वायर, और देखो ये चीज और ये चीज जब इसके अंदर ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा -hy डेल्टा वाई हो जाएगा। या आप क्या कर सकते हैं, उसको आप 2 लिख सकते हो आप, ठीक है, 2y और आपका जो है वो डेल्टा h
अपॉन डेल्टा वाई, है ना। ये दो देखो मैंने अचानक से हटा दिया इसको मैंने, क्योंकि एक्चुअली वो उसमें नहीं आ रहा था, ठीक है। और यहाँ क्या होगा आपका माइनस वाई और एच होगा, यहाँ क्या होगा माइनस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा आपका, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस आपका वाई स्क्वायर एच हो जाएगा, है ना, ये वाई और वाई स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा आपका माइनस आपका एच रहेगा। ये तो हो गया पूरा एग्जैक्टली आपका ये वाला इक्वेशन। बाद में क्या होगा, ये साई जो है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा, पहले किससे होगा लेमड़ा से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि एच का होगा, ठीक है। ये होगा मल्टीप्लाई होगा आपका प्लस आपका लेमड़ा के साथ मल्टीप्लाई होगा और केवल एच लगेगा। और सेकंड के साथ होगा आपका, उसके साथ होगा तो माइनस आपका जो वाई स्क्वायर और आपका एच लगेगा। और सब में से जो है ये वाला फंक्शन यहां से कॉमन आ रहा है और इनके साथ साई में ये भी फंक्शन मल्टीप्लाई होगा तो वो आपका बाहर आ जाएगा। देखो आप लोग है ना, इसको आप सिंपली आपकी कॉपी में करना और बराबर आपके वो जीरो होगा, है ना। ये पूरी बारी इक्वेशन मैंने आपको राइट डाउन कर दिया। इस इक्वेशन में कुछ चेंजमेंट और देख लेते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ से आपको फाइंड आउट होगा कि ये जो फंक्शन है वो हार्माइट का डबल डिफरेंशियल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखो -2y और आपका 1h का डिफरेंशियल, यानी कि हार्माइट का डिफरेंशियल प्लस, देखो ये प्लस में है आपका, ये माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आएगा आपका एग्जैक्टली लैम्बडा -1 हो जाएगा, ठीक है। लैम्बडा -1 और आपका ये h कॉमन आ गया। और यहाँ से ये एक्सपोनेंशियल टर्म है ना, इसको मैं नीचे जीरो में सेंड कर दिया, ठीक है, बराबर आपका जीरो हो जाएगा। देखो अब आपकी जो श्रोडिंगर इक्वेशन है ना पूरी न्यू फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है ना, पूरा न्यू फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब देखो आप क्या करोगे, आप एग्जैक्टली इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है, हार्माइट जो हमारा फंक्शन है उसकी आवश्यकता है। देखो हार्माइट फंक्शन को मैं किस प्रकार लिखते हैं एग्जैक्टली अपन, देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, है ना। हार्माइट फंक्शन लिखते हैं आपका a0 प्लस आपका a1 आपका y प्लस आपका a2 और आपका y स्क्वायर प्लस आपका a3, है ना, और आपका y का क्यूब प्लस आपका a4, है ना, y का 4। और जो लगातार आप कंटिन्यू जाओगे अगर तो क्या होगा वो किसके बराबर होगा, मैं कंटिन्यू होता डैश में तो वो कंटिन्यू चल रहा है। यहाँ देखो मैं n बराबर 0 लेता हूँ, से लेके इनफिनिट मतलब अनंत तक जा रहा हूँ अगर मैं, तो क्या होगा आपका वो होगा आपका a का n y की पावर n। आप वैल्यूज पुट करके आप देख लेना। सेकंड मुझे h मिल गया, यहाँ पर ये h मिल गया, इसका मुझे वन टाइम डिफरेंशियल चाहिए, मतलब हार्माइट जो ऑपरेटर उसका मुझे वन टाइम क्या चाहिए डिफरेंशियल चाहिए, मतलब डेल्टा h अपॉन आपका डेल्टा y। इसका डिफरेंस 0 हो जाएगा, इसका क्या होगा आपका a1 प्लस इसका क्या होगा 2 आपका y और आपका a2 प्लस यहाँ पर क्या होगा आपका 3 और आपका y स्क्वायर और आपका a3 होगा। और कंटिन्यू में करूँगा अगर तो मुझे लास्ट में क्या फाइंड आउट होगा n इक्वल टू 0 से इनफाइनेट। और यहाँ मुझे फाइंड आउट होगा आपका n a की पावर n और आपका y की पावर n-1। आप चाहो तो वैल्यू पुट कर लेना, n की वैल्यू 0 पुट करते क्या होगा कोई फंक्शन नहीं आएगा, यहाँ पे 0 का फंक्शन नहीं। n की वैल्यू 1 पुट करते क्या होगा आपको a1 मिलेगा आपको, और y n की वैल्यू 1 रखते क्या होगा 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। y 0 की वैल्यू 1 हो जाएगा, मतलब ये सीरीज को सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड टाइम हमें क्या चाहिए, उसका डबल चाहिए आपको डिफरेंशियल, लो अपन डबल डिफरेंशियल कर देते हैं हार्माइट ऑपरेटर का, सॉरी ऑपरेटर नहीं है फंक्शन है हमारा, ठीक है। और यहाँ देख करोगे तो क्या होगा ये 0 हो जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा आपको 2 आपका a2 मिलेगा प्लस आपका यहाँ से क्या मिलेगा आपका 6y और आपका a3 मिलेगा। और जो भी आप कंटिन्यू करोगे इसका जो समीशन क्या होगा एग्जैक्टली, वो समीशन जो होगा वो एग्जैक्टली बराबर होगा आपके n इक्वल टू 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक, है ना। और यहाँ क्या हो जाएगा आपका n+1 n+2 और यहाँ पर होगा आपका a आपका n+2 और आपका y की पावर n, है ना। इस प्रकार से एग्जैक्टली ये आपका लिखा जाएगा। अब देखो आप नोटिस क्या करोगे कि इन तीनों सीरीज सॉल्यूशन को अपन यहाँ पुट कर सकते हैं, ठीक है। सब में आपका समीशन कॉमन है, मैं समीशन लिख देता हूँ पहली बार, ठीक है। मैंने समीशन को बाहर लिख दिया n इक्वल टू 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक, और ये पूरा फंक्शन ले लिया। फर्स्ट आप इसको लिखोगे आप लोग, क्योंकि डबल डिफरेंशियल का टर्म पहले लिखा जाएगा, वो क्या लिखा जाएगा आपका n+1 n+2 और n+2। देखो जो y है ना इसको मैं बाहर कॉमन लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से yn बाहर रह गया। देखो सेकंड क्या होगा आपका 2y होगा, यानी कि आपका -2 पुट करूंगा, y को इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब इस सीरीज में y को जब मल्टीप्लाई करूंगा मैं अगर तो क्या होगा
y की पावर क्या है n-1, इसमें एक y अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या पावर बढ़ेगी, है ना। तो क्या होगा n-1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा n में केवल, और yn जो है मैं एग्जैक्टली मैं बाहर में कॉमन ले रहा हूं। देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप लोग इसे अपनी फेयर कॉपी में एग्जैक्टली आपसे वर्कआउट करना है, ठीक है। 2 और यहां पर क्या मिलेगा मुझे n और आपका a और आपका n, और थर्डली क्या आपका लैम्बडा -1 h है आपका, ठीक है। तो उसको मैं कर देता हूं आपका प्लस, है ना, लैम्बडा -1, और इसका क्या मिलेगा आपको an मिलेगा आपको, है ना। और पूरे में क्या होगा y की पावर n है वो कॉमन रहेगा और ये 0 रहेगा, है ना। आप इसे वर्कआउट कर लेना, आपको सेम सॉल्यूशन मिलेगा। अब देखो एग्जैक्टली क्या होगा कि ये जो पूरा सॉल्यूशन है वो 0 के बराबर है। yn को मैं 0 भेज देता हूँ, समीशन को मैं 0 के बराबर कर देता हूँ, और इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। देखो इसको एग्जैक्टली मैं सॉल्व कर रहा हूँ, उसको आप क्लियरली देखना, आप इसको, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। मैं एक अनुपात निकाल रहा हूँ, है ना, an+2 अपॉन आपका an, है ना। ये कैसे मिलेगा, इस पक्ष को जब मैं इधर सेंड करूंगा, है ना, और इसको मैं क्या करता हूं उस पक्ष के उधर नीचे भेज देता हूं। देखो पहले ये पक्ष उधर सेंड करूंगा तो क्या होगा, ये पक्ष एग्जैक्टली ऐसे लिखा जाएगा ना, 2n, ये तो प्लस का हो जाएगा, ये जो उधर जाएगा तो क्या होगा, ये आगे माइनस लग जाएगा, तो लैम्बडा तो माइनस का हो जाएगा, और ये 1 क्या होगा आपका प्लस का हो जाएगा। ये तो मुझे मिलेगा एक साइडेड, है ना, और डिनोमिनेटर में दोनों नीचे मिलेंगे, मतलब ठीक है। ये क्या मिलेगा आपका n+1 मिलेगा, और n प्लस आपका 2 मिलेगा, और ये जो an है मेरे को आप यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। आप देखो कुछ बुकों में क्या किया है, इस an को जो है यहाँ मल्टीप्लाई करके रखा है, ठीक है। अगर मैं इस an को यहाँ मल्टीप्लाई कर, चलो अपन 1 टाइम करके देख लेते हैं एक बार ना, बाद में मैं रेशियो निकाल दूंगा इसके, ठीक है। आप an को आप अगर यहाँ लिखते हो, अगर तो देखो ये कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू अगर पता लग जाए हमको अगर, ठीक है, n की, तो हम क्या करें, इस हार्माइट ऑपरेटर को पूरा सॉल्व कर सकते हैं। मान लिया देखो n की वैल्यू को मैं 0 रख रहा हूँ, क्या वैल्यू रख रहा हूँ एग्जैक्टली मैं 0 वैल्यू रखता हूँ अगर मैं, तो देखो मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। अगर मैं n की वैल्यू 0 रखता हूँ, या 2 रखता हूँ, या 4 रखता हूँ, है ना, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं तो क्लियर हो जाएगा ना। n की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ, 2 रखता हूँ, 4 रखता हूँ, या कोई भी मैं इवन नंबर रखता हूँ, तो सम संख्या रखता हूँ अगर, तो मुझे वैल्यू किसकी प्राप्त होगी, मुझे असल में इवन रखने पर मुझे an+2, है ना, उसकी वैल्यू प्राप्त होगी, जो भी क्या होगा इवन होगा। कैसे, जब n की वैल्यू 0 रखूंगा मैं, तो मैं n की वैल्यू 0 रखूँ, यहाँ भी रखूंगा, तो मुझे वैल्यू किसकी मिलेगी, a2 की वैल्यू मिलेगी। जब n की वैल्यू मैं 2 रखता हूँ अगर यहाँ में, तो मुझे किसकी मिलेगी, a4 की वैल्यू मिलेगी। यानी कि इन कुछ वैल्यूज के लिए मुझे an की वैल्यू इवन मिलेगी, मतलब इवन वैल्यू के लिए मुझे इवन वैल्यू मिलेगी। सिमिलर केस देखते हैं अपन, अगर मैं n की जो वैल्यू है वो अगर मैं 1 रखता हूँ, 3 रखता हूँ, 5 रखता हूँ, 7 रखता हूँ, या फिर कोई भी ऑड वैल्यू रखता हूँ अगर मैं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई ऑड वैल्यू रखता हूँ तो मुझे ये भी क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा मेरे को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, आपका an+2 आपका क्या मिलेगा, आपको ऑड मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसको थोड़ा सा अपन मॉडिफाइड करके देखते हैं, है ना, कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखना। इस चीज को असल में हम यहाँ अप्लाई करते हैं, है ना। अगर मैं n की वैल्यू 0 रखता हूँ तो मुझे ये वाला मिलेगा, ये 0 मिल जाएगा मेरे को, और सीधा क्या मिलेगा, a2 मिलेगा, a2 मिलेगा मेरे को। वो किसकी फॉर्म में होगा, a0 के फॉर्म में होगा, लेकिन a1 मुझे नहीं मिलेगा। जब मैं 2 वैल्यू रखता हूँ घर में, तो मुझे क्या मिलेगा, a2 मिलेगा, और सीधा क्या मिलेगा, a4 मिलेगा, है ना। मतलब देखो इस पूरे हार्माइट में 2 टुकड़े हो चुके हैं, एक टुकड़ा तो हो चुका है इवन का, और एक टुकड़ा हो चुका है ऑड का। एक तो सम संख्या का टुकड़ा हो चुका है, एक किसका हो चुका है, ऑड का। यानी कि हमारा जो हार्माइट जो ये पॉलिनोम, जो हमारा ये पॉलिनोमियल कह सकते हो उसे, हार्माइट पॉलिनोमियल जो हमारा है वो असल में किस चीज से मिलकर बना हुआ है, वो एक तो मिलकर बना हुआ है h इवन से, प्लस एक बना हुआ है आपका h ओड से, है ना। एक तो h इवन से, एक h आपका ओड से बना हुआ है। अब इसमें से कौन सा सॉल्यूशन एक्सेप्ट किया जाए, इवन वाला एक्सेप्ट किया जाए या ओड वाला एक्सेप्ट किया जाए, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको अपन एग्जिस्ट सीधा सा डायरेक्टली अप्लाई करते हैं किसके ऊपर, कि असल में ये हार्माइट जो है हमारा पॉलिनोमियल है वो सीधा किस पर निर्भर कर रहा है, पोटेंशियल पर निर्भर करेगा, क्योंकि हम असल में सॉल्व क्या कर रहे हैं, पोटेंशियली तो सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। पोटेंशियल को आप अगर गौर से देखो आप अगर, तो इसमें एक एक्स स्क्वायर का टर्म है ना, यानी कि विस्थापन का स्क्वायर है। आपको पता है कि जो भी कोई टर्म अगर स्क्वायर में होता है तो उसमें चाहे आप माइनस पुट करो चाहे आप प्लस पुट करो, आपको हमेशा जो वैल्यू मिलता है हमेशा पॉजिटिव मिलता है। यानी कि -4 का स्क्वायर भी 16 होता है, और +4 का स्क्वायर भी क्या होता है, 16 होता है। इसका मतलब क्या है, आपका पोटेंशियल जो है वो क्या है, इवन है
है ना। पोटेंशियल क्या आपका इवन फंक्शन है ना, सम का आपका फलन है आपका। तो इसका मतलब हार्माइट भी क्या होगा आपका इवन का फलन ही काम आएगा। ये जो फलन है हमारा वो एग्जैक्टली यहाँ से कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर आप इसको कैंसिल कर देते हो तो हमारा हार्माइट जो पॉलिनोमियल है वो असल में क्या हो जाएगा, वो असल में यूँ लिखा जाएगा, है ना, a0 और a2 आपका y स्क्वायर प्लस आपका a4 और y की पावर 4, है ना। ये एग्जैक्टली आपका होगा। इसमें जो इवन जितने भी होंगे ना, है ना, वो सॉरी और जितने भी होंगे वो सारे हट जाएंगे। अब देखो इस हमें एग्जैक्टली हमें सॉल्यूशन तो मिल चुका है, लेकिन हमें तो क्या पता, हमें तो पता ही नहीं है कि a0 की वैल्यू क्या है, a2 की वैल्यू क्या है, a4 की वैल्यू क्या है। और हमें तो असल में हमारे इस साई को सॉल्व करने के मुझे तो केवल h की वैल्यू चाहिए कि h के लिए मुझे कोई फंक्शन मिल जाए ताकि उसको पुट करके मेरे सॉल्यूशन सॉल्व करता रहूँ हमेशा में। तो इसके लिए देखो इस चीज को नोट करने के बाद में मैं एक फंक्शन और लिख रहा हूं, उसे गौर से देखना, है ना। ये फंक्शन लिखता हूं मैं e की पावर y स्क्वायर का फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल है किसका, y स्क्वायर एक्सपोनेंशियल है। वो कैसे लिखा जाता है, वो लिखा जाता है इस प्रकार, है ना, आपका y स्क्वायर प्लस आपका y की पावर 4 अपॉन आपका 2 का फैक्टोरियल प्लस आपका कंटिन्यू चलता है इस प्रकार, है ना, y की पावर आपका 6 और आपका 3 का फैक्टोरियल और आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। और यहाँ पर क्या आएगा आपका y की पावर n अपॉन आपका n/2 का फैक्टोरियल, है ना, प्लस आपका yn+2 अपॉन आपका क्या होगा n/2 + 1 का फैक्टोरियल और कंटिन्यू चलता जाएगा। यानी कि ये एक ऐसा हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो असल में इवन फंक्शन है ना। वो क्या है, इवन फंक्शन है। इसका जैसा जैसा परिणाम इसका है हूबहू वैसा ही परिणाम मेरा इसका भी है ना। कि देखो यहाँ पर 1 है, मतलब a0 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। आप इसे देखो तो a2 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर इसकी तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0 हो जाएगी, है ना। और a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारा y का कंपोनेंट क्या हो जाएगा 1 है इसमें कोएफिशिएंट इसका। यहाँ देखो y4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 का फैक्टोरियल, है ना। और सो कंटिन्यू अपन चलेंगे आगे। हमने देखो यहाँ क्या किया था कि हमने यहाँ पर जो ये लिया था इसमें हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, हम लोग अगर an2/an, मैंने कहा था ना an को अपन क्या रखना है, अपने को नीचे रखना। देखो मैंने पहले गुणा करके आपको वैल्यू समझा दी, अब मैं इसका जो आपका रेशियो है, अनुपात है, उसको समझा देता हूँ आपको मैं, ठीक है। यानी कि दो सम कंपोनेंट का आप अगर अनुपात करते हो आप अगर, तो आपको ये वैल्यू मिलती है। लेकिन यहाँ पर जो n है अगर इसकी वैल्यू बहुत हाई ली जाए अगर, है ना, यानी कि n जो है ना, n क्या लिया जाए, लार्ज लिया जाएगा, ठीक है। n अगर लार्ज लोगे आप अगर, तो क्या होगा 1 - लैम्बडा की जो वैल्यू होगी वो बहुत ही छोटी हो जाएगी। और हमारी ये जो इक्वेशन है वो ठीक किस पर कन्वर्ट हो जाएगी, वो ठीक इस पर कन्वर्ट हो जाएगी 2n अपॉन आपका n डॉट आपका n, है ना। ये 1 और 1 2 हट जाएंगे, मतलब n की वैल्यू बहुत बड़ी हो। अगर एक n से एक n आप कैंसिल कीजिए तो आप क्या फाइंड आउट करोगे, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2/n। यानी कि हमें हमारे इस सॉल्यूशन से क्या फाइंड आउट होता है कि कोई भी दो कंपोनेंट जो हैं आपके, है ना, उन दोनों का जो अनुपात है, इनकी 4 का और 2 का जो अनुपात है वो 2/n के बराबर फाइंड आउट होता है। सिमिलर यही केस हम यहां अप्लाई करेंगे, कहां पर, इस फंक्शन के लिए अप्लाई करेंगे। ये फंक्शन इसमें फिट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो देखो यहां से क्या होगा, आप सिमिलर देखिए yn+2, देखो ये इसके पावर में नहीं है, ठीक है, इसके पावर में नहीं, मतलब इसके कंपोनेंट्स को शो करता है केवल, ठीक है। और यहाँ देखिए आप y की पावर n, है ना। यहाँ अगर आप कंपोनेंट देखो आप अगर, तो इस yn+2 के लिए क्या होगा आपका कंपोनेंट, क्या होगा आपका, ये होगा आपका 1/, होगा ना, इनकी इसके साथ कोएफिशिएंट क्या लगा हुआ है, गुणा में क्या लगा 1/, लगा हुआ है। तो ये असल में आ जाएगा आपका, ये तो हो जाएगा आपका n/2 का फैक्टोरियल तो हो जाएगा आपका ऊपर, और n/2 + 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा आपका नीचे, है ना। अब देखो इधर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, आप इसको कैसे, n/2 का फैक्टोरियल अपॉन आपका जो होगा n/2 + 1 और n/2 का फैक्टोरियल, है ना। ऐसे लिख सकता हूं ना, क्योंकि 5 का फैक्टोरियल हो तो क्या लिखते हैं 5 × 4 का फैक्टोरियल। तो ये क्या है n/2 + 1 का फैक्टोरियल, इसको क्या बराबर लिख सकता हूं n/2 + 1 और फिर इससे एक कम करके उसका फैक्टोरियल। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमें क्या मिलेगा, इसका जो अनुपात है आपका, है ना, yn+2 का अपॉन आपका yn का जो अनुपात है वो असल में मुझे क्या मिलेगा, वो मुझे अनुपात मिलेगा मेरे को 2/n का,
ठीक है, या फिर देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ देखो है ना ये हो जाएगा, केवल मेरे पास यहाँ बचेगा है ना, वो क्या बचेगा 1/n/2 + 1 यही बचेगा बस केवल। और लार्ज वैल्यू ऑफ n के लिए क्या होगा, ये बचेगा मेरे पास में 1/n/2 या फिर है ना, या क्या लिख सकता हूँ इसको 2/n। इसका मतलब क्या हुआ, जो सॉल्यूशन मेरा हर्माइट फंक्शन का इवन में आ रहा था सेम वैसा ही सॉल्यूशन जो है इस e⁻y² फंक्शन का आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इस फंक्शन का यूज जो है ना इस हर्माइट इवन फंक्शन के फॉर्म में कर सकता हूं मैं, है ना। मैं आपको दोबारा क्लियर कर देता हूं, मैंने हर्माइट को सॉल्व किया, मुझे रिजल्ट क्या प्राप्त हुआ कि इसके दो डिवाइडेशन हो गए, ऑड वाला और इवन वाला। ये ऑड वाला एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है, और इवन वाला क्या हो जाएगा आपका एग्जैक्टली एक्सेप्ट हो जाएगा। ऑड वाला विषम संख्या वाला एक्सेप्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो है ये x² की फॉर्म में, तो वो केवल सम संख्या को ही एक्सेप्ट करेगा, है ना। तो जो इवन वाले के लिए अपन ने देखा कि हर्माइट फंक्शन जो है वो इस प्रकार से इस प्रकार लिखा जाएगा, और मैंने एक फंक्शन एज्यूम किया वो था e⁻y², उसको भी मैंने ओपन करके लिखा, तो वो भी सेम वही परिणाम दे रहा है जैसा परिणाम मुझे यहां पर मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो हर्माइट जो ऑपरेटर है वो ऑपरेटर नहीं होगा, वो जो फंक्शन है वो असल में इसके बराबर है ना। इसका मतलब मेरा जो साई का जो सॉल्यूशन है उसे मैं क्या लिख सकता हूं, जो मेरा साई का सॉल्यूशन है वो लिख सकता हूँ e⁻y²-y²/2 ये फंक्शन लिख सकता हूँ। थोड़ा इसको आप सॉल्व करोगे अगर, तो आप क्या फाइंड आउट करोगे, आप फाइंड आउट करोगे e⁻y²/2, ये आपको वेव फंक्शन मिलेगा। साई बराबर क्या मिलेगा, e⁻y²/2 मिलेगा। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, जब भी आपको कोई वेव फंक्शन फाइंड आउट होता है अगर, तो उसके लिए आपकी कंडीशंस कंपलसरी हैं कि वो क्या होना चाहिए, y टेंड टू इन्फाइनिट पे वो कहाँ जाना चाहिए, 0 पर जाना चाहिए, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ कि जब यही कंडीशन यहाँ नया जो हमें मिला है उस पर अप्लाई करोगे तो क्या फाइंड आउट करोगे आप कि अगर यहाँ y की वैल्यू आप अगर क्या करोगे, इन्फाइनिट पुट करोगे आप अगर, तो ये आपका साई जो नया आपको साई मिला है आपका, वो भी क्या चला जाएगा, इन्फाइनिट चला जाएगा, जो कि एक्सेप्ट वाला सॉल्यूशन फिर नहीं होगा हमारा। इसका मतलब क्या किया जाए, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो हर्माइट पॉलिनोमियल है वो y की वैल्यू के लिए अनंत शो कर रहे हैं हम लोग, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो अनंत तक जाए ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा हर्माइट पॉलिनोमियल जो है उसका जो इवन फंक्शन है वो अनंत तक नहीं जाना चाहिए। अगर वो अनंत तक गया तो ये साई हमारा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा हर्माइट जो हमारा फंक्शन है वो टर्मिनेट होना चाहिए। टर्मिनेट मतलब कि वो किसी एक नंबर के बाद रुक जाना चाहिए, अनंत तक नहीं जाना चाहिए। इस कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारी ये वाली जो कंडीशन है ना, यानी कि इनके दो कंपोनेंट का जो अनुपात है उससे असल में 0 के बराबर पुट करके हम ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जिस वैल्यू को यहां पुट करने पर ये सीरीज क्या होगी, टर्मिनेट हो जाएगी। आप लोग कई बार करते हो ना, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हो, वो सॉल्यूशन उसको वापस पुट करते हो तो क्या होता है, वो इक्वेशन को 0 के बराबर पुट कर देता है। मतलब वो वैल्यू जिसके लिए वो इक्वेशन क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वो इक्वेशन हमेशा टर्मिनेट हो जाती है, मतलब वो इक्वेशन वहीं पर रुक जाती है किसी नंबर के ऊपर जाने के बाद में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा इक्वेशन है ना वो क्या होगा, 0 के बराबर रखा जाएगा। तो देखो इधर आप इस पर थोड़ा गौर से ध्यान देना, क्योंकि यही आपका लास्ट टर्म होगा जो आपको आइगन वैल्यू रखने में काम आएगा। देखो इसको मैं 0 के बराबर पुट कर रहा हूँ, है ना, याद रखना, इसको भी 0 के बराबर पुट कर रहा हूँ। अगर मैं इसको 0 के बराबर पुट करता हूँ अगर मैं, तो ये वाला फंक्शन है ना, यानी कि सॉरी है ना, an+2 अपॉन आपका an आपका, और मैं इसको 0 के बराबर पुट कर रहा हूँ, यानी कि 2n+1 - लैम्बडा अपॉन n+1 और n+2 बराबर मैं 0 के बराबर पुट करता हूँ, तो मुझे एक्सटर्नल फंक्शन क्या मिलेगा, वो मिलेगा 2n+1 - लैम्बडा = 0। ये मुझे फंक्शन मिलेगा। और यहाँ से आप लैम्बडा की जो वैल्यू है वो असल में आप ज्ञात कर सकते हैं। लैम्बडा असल में किसके बराबर आएगा, लैम्बडा से बराबर आएगा 2n आपका +1 के। बहुत ही सिंपल है, लैम्बडा 2n के बराबर आएगा। और ये जो लैम्बडा की जो वैल्यू है वो असल में देखो अपने पास क्या है, 2e/h है। वो चीज़ हम पुट कर देते हैं। लैम्बडा बराबर क्या होगा आपका 2e है ना अपॉन आपका h होगा, और बराबर किसके हो जाएगा, 2n आपका +1 के बराबर हो जाएगा।
इससे आप एनर्जी की वैल्यू याद कर सकते हैं। वो वैल्यू क्या आएगी आपकी, वो आएगी आपकी n/2 + 1, है ना, और आपकी h क्रॉस आपकी ओमेगा आएगी। क्लियर है आपकी। और कई जगह इसको जो आपका है वो इस प्रकार भी लिखा होता है ना, E बराबर आपका n/2 + 1 और आपका h और न्यू, है ना। h और न्यू मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आपको याद रखना है जो h क्रॉस होता है वो असल में क्या होता है, h/2 होता है आपका, और जो आपका ओमेगा होता है वो क्या होता है, 2 और आपका फ्रीक्वेंसी होता है। अब देखो यहां से अपने को क्या फाइंड आउट होता है कि n की वैल्यू पर हमारी एनर्जी निर्भर करती है। अगर आप n की वैल्यू अगर आप क्या रखते हो, 0 रखते हो आप, है ना, क्या रखते हो, n की वैल्यू आप अगर 0 रखते हो अगर, तो आपकी एनर्जी जो है एग्जैक्टली क्या आएगी, आपकी एनर्जी जो आएगी वो आएगी आपकी h क्रॉस ओमेगा, है ना। क्या आएगी, h क्रॉस ओमेगा या फिर h न्यू बोल सकते हो आप, ठीक है। ये असल में क्या कहलाती है आपकी, ये असल में 0 पॉइंट एनर्जी कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी, 0 पॉइंट एनर्जी कहलाती है। और ये असल में क्या होता है, आइगन वैल्यू कहलाता है। असल में क्या कहलाता है, वो आपका आइगन वैल्यू कहलाता है। इसका मीनिंग क्या हुआ है हमारे लिए कि हमने पूरा जो ये मैथमेटिकल पोर्शन किया वो किससे किया, क्वांटम मैकेनिक्स से अपन ने इस ऑसिलेटर को सॉल्व किया। क्लासिकली तो क्या होता है कि जो हमारा ऑसिलेटर होता है या जो एनर्जी होती है वो हमेशा 0 की टेंड करती है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स ये कहता है कि किसी भी पार्टिकल की या किसी भी ऑसिलेटर की जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है वो कभी भी 0 नहीं होती है। वो मिनिमम एनर्जी क्या होती है, या तो वो h क्रॉस ओमेगा होगी या वो h न्यू के बराबर होगी। तो आज के इस लेंथी लेक्चर में अपन ने ये सॉल्व किया कि आपका जो क्वांटम के थ्रू हमारा ऑसिलेटर किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। थैंक यू।